सुप्रभात छात्रों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 के हिंदी के संस्कृत खंड के 7वें पाठ सप्तम पाठ है कृष्ण गोपाल नंदन को पढ़ेंगे। कृष्ण गोपाल नंदन को पढ़ेंगे। कक्षा 9 हिंदी संस्कृत खंड 7वां पाठ कृष्ण गोपाल नंदन। देखिए, कृष्ण गोपाल नंदन। सुविदितमेव श्री कृष्णः लोकोत्तरो महापुरुषः आसीत्। सुविदितम एव, सु माने अच्छी तरह से, विदित माने ज्ञात, एव माने ही, अच्छी तरह से ज्ञात ही है। श्री कृष्ण लोकोत्तरम, लोकोत्तर संसार के श्रेष्ठ, महापुरुष आसीत, महापुरुष थे। ये अच्छी तरह से ज्ञात ही है कि श्री कृष्ण संसार के श्रेष्ठ महापुरुष थे। अयम महापुरुष है सहस्रेभ्य वर्षेभ्य प्राक उत्पन्न है, अद्यापि जनानां हृदयेषु विराजमानः अस्ति। अयम माने यह महापुरुष सहस्रेभ्य माने हजारों, वर्षेभ्य वर्षों, प्राक पहले यह महापुरुष हजारों वर्षों पहले उत्पन्न होकर अद्यापि आज भी जनानाम लोगों के हृदय में विराजमान अस्ति माने हैं। ये महापुरुष हजारों वर्षों पहले उत्पन्न होकर आज भी लोगों के हृदय में विराजमान हैं। श्री कृष्णस्य मातुलः कंसः अत्याचारी शासकः आसीत्। श्री कृष्ण के मामा, मातुल माने मामा, कंस अत्याचारी शासक थे, आसीत माने थे। पूर्वम स्वभगन्या देवक्या श्री वसुदेवेन सह विवाहम अकरोत्। उन्होंने पहले स्वभगन्या अपनी बहन देवकी का श्री वसुदेव के साथ विवाह किया। पश्चात बाद में माने और बाद में आकाशवाणी से देवकी के पुत्र के द्वारा स्वमृत्युम समाचारम विज्ञाय, अपने मृत्यु के समाचार को विज्ञाय माने जान करके, उभो अपि दोनों को ही कारागारे जेल में न्यछिपट डाल दिया। इन्होंने पहले अपनी बहन देवकी का श्री वसुदेव के साथ विवाह किया और बाद में आकाशवाणी से देवकी के पुत्र के द्वारा अपनी मृत्यु का समाचार जान करके दोनों को ही जेल में डाल दिया। तत्रैव कारागारे श्री कृष्णः जातः, वहीं जेल में श्री कृष्ण उत्पन्न हुए। आगे, श्री कृष्णस्य जन्म भाद्रपद मासस्य कृष्ण पक्षस्य अष्टम्यां तिथौ मथुरायाम अभवत्। श्री कृष्ण का जन्म भादों के महीने में, भादों के महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 8वीं तिथि को मथुरा में अभवत हुआ। श्री कृष्ण का जन्म भादों के महीने में कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि को मथुरा में हुआ। मध्यरात्रि में यदा अयम उत्पन्न जाता, यदा माने जब, अयम माने यह, जब यह उत्पन्न हुए, मध्यरात्रि में जब यह उत्पन्न हुए, तब आकाश में घटा टोपा मेघा, भयंकर मेघों ने, घटा टोपा माने
भयंकर मेघों ने मूसलाधारा वर्षा कुर्बन, मूसलाधार वर्षा कुर्बन माने की। मध्य रात्रि में जब ये उत्पन्न हुए तब आकाश में घने मेघों ने, बादलों ने मूसलाधार वर्षा की। तब रात्रि में अंधकार पूर्णा आसीत, तदा रात्रि अंधकार पूर्णा आसीत, तब रात्रि अंधकार पूर्णा अंधकार से भरी हुई, आसीत माने थी, तब रात्रि अंधकार से भरी हुई थी। परंतु वसुदेव ने पुत्रस्य रक्षणार्थम, पुत्र की रक्षा के लिए सद्यो जातम, सद्य माने तुरंत और जातम माने उत्पन्न हुए, तुरंत उत्पन्न हुए, तम माने उनको आदाय लेकर के, उत्ताल तरंगा उठी हुई तरंगों वाली, यमुनाम उत्तीर्य यमुना से उतर के, गोकुले नंद गृहम प्राप्यत, गोकुल के नंद घर में पहुंचाया। परंतु वसुदेव ने पुत्र की रक्षा के लिए तुरंत उत्पन्न हुए उसको लेकर के उठी हुई तरंगों वाली यमुना को भी पार करके गोकुल नगर के नंद के घर में पहुंचाया। तत्र बाल्यादेव, वहाँ बचपन से ही श्री कृष्ण जनानाम, लोगों के हृदय वल्लभा, हृदय के प्रिय एववत हो गए, लोगों के हृदय के प्रिय हो गए या लोगों के प्रिय हो गए। वहाँ बचपन से ही श्री कृष्ण लोगों के प्रिय हो गए। तीसरा पैराग्राफ देखें। बाल्यकाले बचपन में अयम ये स्व सौंदर्येण बाल लीलया च सर्वेषां जनानां मनांसी अहरत। बचपन में इन्होंने अपने सौंदर्य के द्वारा और बाल लीलाओं के द्वारा, चय माने और बाल लीलाओं के द्वारा, सर्वेषां जनानाम सभी लोगों के मनांसी मन को अहरत हर लिया। बचपन में इन्होंने अपने सौंदर्य के द्वारा और बाल लीलाओं के द्वारा लोगों के मन को हर लिया। कापि गोपिका तम अंके निधाय स्वगृहम नयति, कोई गोपी उनको अंक में यानी गोद में बैठाकर अपने घर नयति माने ले जाती, कोई गोपी उनको अपने अंक में यानी गोद में बैठाकर अपने घर ले जाती। अपरा दूसरी तम उनको दुग्धम पालयति, पाययति दूध पिलाती, दूसरी उनको दूध पिलाती। अन्या च और दूसरी तस्मै नवनीतम ददाती, उनको मक्खन देती, और कोई दूसरी उनको मक्खन देती। श्री कृष्ण है प्रेमणा दत्तम दुग्धम पिबती, श्री कृष्ण प्रेमणा प्रेम से दत्तम दिए गए दुग्धम दूध को पिबती पीते, श्री कृष्ण प्रेम से दिए गए दूध को पीते। नवनीतम च खादती, मक्खन को खाते। अवसरम प्राप्य, अवसर पाकर, स वह, स्वमित्रे अपने मित्रों, गोपे सह गोपों के साथ, अपने मित्र ग्वालों के साथ, कस्मिश्चित ग्रहे प्रविश्य किसी के घर में घुस करके, प्रविश्य माने घुस करके, दधी खादती दही खाते। हाँ, अवसर प्राप्त करके वह अपने मित्रों के साथ किसी के घर में घुस करके दही खाते। मित्रेभ्य ददाती, मित्रों को देते, मित्रेभ्य ददाती मित्रों को देते। अवशिष्टम दधी, बची हुई दही को भूमोपातयति, भूमि पर डाल देते, बची हुई दही को भूमि पर डाल देते। यदा कदा, कभी कभी, दधि भांडम च त्रोड़यति, दधि भांडम दही के बर्तन को, चय माने और त्रोड़यति माने तोड़ देते, कभी कभी दही के बर्तन को भी तोड़ देते। एतत् सर्वम कुर्वतो अपि, यह सब कुछ करते हुए भी, एतत् सर्वम यह सब कुछ कुर्वतो अपि करते हुए भी, तस्य शीलेन उनके शील, सौंदर्येण च और सौंदर्य से प्रभावित,
यह सब करते हुए भी उनके शील और सौंदर्य से प्रभावित न कोपय कोअपि तस्मै क्रुध्यति, न माने नहीं, कोअपि माने कोई भी, तस्मै माने उन पर, क्रुध्यति माने क्रोधित होता, उन पर कोई क्रोधित नहीं होता। वे इतना सब कुछ कर देते थे लेकिन कोई उन पर क्रोधित नहीं होता था। परम सर्वे तस्मिन् स्नेहयति, परंतु सभी उन पर उनसे प्रेम करते, स्नेहयति प्रेम करते, परंतु सभी उनसे प्रेम करते थे। आगे देखें। अनंतरम श्री कृष्ण, बाद में श्री कृष्ण ने गोपाले सह वनम गत्वा गाचार्यति, गोपालों के, ग्वालों के साथ वन जाकर के, गत्वा माने जाकर के, गा माने गाय, चार्यति माने चराई। बाद में श्री कृष्ण ग्वालों के साथ जाकर के गाय चराते हैं। तत्र च वेणुम वादयति, और वहाँ, वेणु माने बांसुरी, वादयति माने बजाते हैं, और वहाँ बांसुरी बजाते हैं। अनेन सर्वा गावः, इससे सभी गायें, गोपालश्च और ग्वाले, सभी गाय और ग्वाले, सर्वाणी कार्याणि विहाय, सब कार्यों को छोड़ करके, विहाय माने छोड़ करके, सब कार्य को छोड़ करके, तस्य वेणुवादनम श्रवन्ति, उनके वेणुवादन को यानी बांसुरी बजाने को, श्रवन्ति माने सुनते। इससे सभी गाय और ग्वाले सबको कार्यों को छोड़ करके उसकी बांसुरी बजाने को सुनते। महाकवि व्यास है, महाकवि व्यास संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषा में, महाकवि व्यास ने संस्कृत भाषा में, भक्त कवि सूरदास है, और भक्त कवि सूरदास ने हिंदी भाषायाम, हिंदी भाषा में, तस्य बाल लीलया, उनकी बाल लीला का अति सुंदरम वर्णनम अकरोत्, बहुत सुंदर वर्णन किया है। महाकवि व्यास ने संस्कृत भाषा में और भक्त कवि सूरदास ने हिंदी भाषा में उनकी बाल लीला का बहुत सुंदर वर्णन किया है। लास्ट पैराग्राफ है, एक और पैराग्राफ है इसमें अंतिम, ये देख लीजिए। यदा अयम बाल एव आसीत, यदा माने जब, अयम माने ये, बाल एव आसीत बच्चे ही थे, जब ये बालक ही थे, तदा तब कंस ने तम हंतुम, उनको मारने के लिए, तम हंतुम उनको मारने के लिए, क्रमशः लगातार, बहून राक्षसान प्रेषयत, बहुत से राक्षसों को, प्रेषयत माने भेजा। जब ये बालक ही थे तब कंस ने उनको मारने के लिए बहुत से बार राक्षसों को भेजा। परंतु श्री कृष्ण ने, परंतु श्री कृष्ण ने स्वयं कौशलेन, अपने कौशल के द्वारा, सौंदर्येण च, और सौंदर्य के द्वारा, तान सर्वान, अपने कौशल और शौर्य के द्वारा, तान सर्वान अहन, उन सब को मारा। तान सर्वान अहन, अहन माने मारा, उन सब को मारा। स न केवलम राक्षसेभ्य, वह न केवल राक्षसों को, अपितु उन्होंने न केवल राक्षसों से बल्कि अन्याभ्य विपदभ्य, दूसरी विपदाओं से भी, केवल राक्षसों से बल्कि दूसरी विपदाओं से भी, गोकुलवासिनो जनान, गोकुलवासी लोगों की अरक्षत रक्षा की। उन्होंने न केवल राक्षसों से बल्कि अन्य विपदाओं से भी गोकुलवासियों की रक्षा की। एकदा वर्षा काले, एक बार वर्षा काल में, गोकुल में, यमुनाया जलम वेगेन अवर्धयत, एक बार वर्षा काल में गोकुल में यमुना का जल तेजी से बढ़ गया। तदा श्री कृष्ण, तब श्री कृष्ण ने स्वयं प्राणान अभिगण्य, अपने प्राणों को न गिन करके, अपने प्राणों की चिंता न करके, सर्वान गोकुल निवासिन अरक्षत, सभी गोकुल निवासियों की रक्षा की। अरक्षत माने रक्षा की। एवमेव, इसी प्रकार,
एवमेव इसी प्रकार संदीप्ते वहनो, वहन माने अग्नि, अग्नि के जल जाने पर, आग के जलने पर, अयम इन्होंने सर्वान पशून गोपालान च, सभी पशुओं और गोपालों को ततः तब अत्रायत बचाया। इसी प्रकार अग्नि के जल जाने पर भी इन्होंने सभी पशुओं और ग्वालों को बचाया। एवं निरंतरम इस प्रकार से लगातार गोकुलवासिनाम जनानाम, गोकुलवासियों के कष्टों को निवारण करते हुए, दूर करते हुए, इस प्रकार निरंतर गोकुलवासियों के कष्टों को निवारण करते हुए तेषाम हृदय, उनके हृदय में पदम ऐधार्यत, पैर रखा, यानी उनके हृदय में निवास किया। अतः श्री कृष्ण, इसलिए श्री कृष्ण बाल्यकालादेव, बचपन से ही, इसलिए श्री कृष्ण बचपन से ही स्व उत्तमे गुणे, अपने उत्तम गुणों के द्वारा, परोपकार भावनाया च, और परोपकार भावना के द्वारा लोकप्रिय भवत, लोकप्रिय हो गए। इसलिए श्री कृष्ण बचपन से ही अपने उत्तम गुणों के द्वारा और परोपकार की भावना के द्वारा लोकप्रिय हो गए। इस तरह से ये पाठ आपका पूर्ण हो गया है। धन्यवाद।